सोचिए, जब इंसान का धार्मिक अहंकार आसमान छूने लगे तो उसे तोड़ने के लिए क्या होता है? कई बार स्वयं ईश्वर को बीच में आना पड़ता है। आज हम जिस शक्तिशाली और ऐतिहासिक कथा पर बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी ही है। ये कहानी हमें पुरी के मुख्य पुजारी राजगुरु भावदेव के नजरिए से एक बहुत ही गहरी सच्चाई दिखाती है। हम देखेंगे कि कैसे आधी रात को मिली एक खौफनाक ईश्वरीय चेतावनी एक बेहद ताकतवर पुजारी को घुटनों पर ला देती है और उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार के टूटने और एक गरीब भक्त के उस अकल्पनीय सफर का विश्लेषण है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। अब जरा इस ईश्वरीय चेतावनी के शब्दों पर गौर कीजिए। सुबह होने से पहले मेरे मनोहर और उन फूलों को पूरे सम्मान के साथ मेरे पास लाओ, वरना कल पुरी में प्रलय आ जाएगी। मतलब ये कोई आम स्वप्न नहीं था। उस भयानक रात की कल्पना कीजिए। पुरी के सबसे बड़े पुजारी राजगुरु भावदेव आधी रात को गहरी नींद में हैं। अचानक वो पसीने से तरबतर होकर उठते हैं। सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ, दाऊ बलभद्र और सुभद्रा जी उनके सामने थे, लेकिन उनके चेहरों पर वो चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। भगवान की आंखें क्रोध से एकदम लाल दहक रही थीं। जब भावदेव ने कांपते हुए अपनी गलती पूछी, तब उन्हें ये खौफनाक अल्टीमेटम मिला। जाहिर है, इस चेतावनी के बाद मंदिर में तो भयानक हाहाकार मचना ही था। भावदेव तुरंत समझ गए कि उस दिन मंदिर में कोई ऐसी भयंकर भूल हुई है जिसने महाप्रभु को इतना क्रोधित कर दिया है। वो रात के उस घुप अंधेरे में चीखते हुए उठते हैं, मशाले जलाओ, अभी के अभी मनोहर दास को ढूंढो। अपनी जान और पुरी की परवाह करते हुए भावदेव सीधे मंदिर के सिंह द्वार की ओर भागते हैं। वहां पहुंचकर वो पहरेदारों से कड़क कर जवाब मांगते हैं कि आखिर आज ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसने स्वयं भगवान को इतना कुपित कर दिया है। और तब सिंह द्वार पर थर थर कांपते हुए उन पहरेदार पुजारियों ने अपना गुनाह कबूला। उन्होंने बताया कि दिन में मनोहर दास नाम का एक मैला कुचैला सा साधु आया था। उसके पास एक बहुत ही गंदा सा गमछा था जिसमें सड़े हुए और भयंकर बदबूदार फूल रखे थे, तो उन्होंने उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। ये सुनते ही मुख्य पुजारी भावदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं सुन्न रह गए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये गरीब साधु था कौन और वो सड़े हुए फूल लेकर क्यों आया था। दरअसल मनोहर दास का ये सफ़र कई महीनों पहले शुरू हुआ था। एक दिन उनके मन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की ऐसी लगन लगी कि वो बस पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में महेंद्र पर्वत के पास कड़ाके की ठंड में उन्होंने एक तालाब में खिले हुए लाल और सफ़ेद कमल देखे। बेमौसम कमल, उनके लिए तो ये भगवान का साक्षात चमत्कार था। उन्होंने तुरंत उन्हें अपने मैले गमछे में बांध लिया। लेकिन महेंद्र पर्वत से पुरी का रास्ता कोई 1-2 दिन का तो था नहीं। ये महीनों का लंबा, नंगे पैर तय किया जाने वाला दर्दनाक सफर था। कड़कड़ाती धूप, भयंकर बारिश और ठिठुरने वाली सर्दी, उन्होंने सब कुछ झेला। आप बस इस सफर की भौतिक सच्चाई की कल्पना कीजिए। महीनों लगातार चलते चलते मनोहर दास जी का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा असर उन फूलों पर पड़ा। समय के साथ वो सुंदर लाल सफेद कमल मुरझा गए, बिल्कुल काले पड़ गए और सच कहूं तो उनमें कीड़े तक लग गए। उनकी वो दिव्य खुशबू एक भयंकर सड़न में बदल चुकी थी। पर मनोहर दास, वो तो अपने महाप्रभु के प्रेम में ऐसे अंधे थे कि उन्हें वो बदबू आ ही नहीं रही थी। वो उस मैले गमछे को दुनिया के सबसे बड़े खजाने की तरह अपने सीने से जकड़े हुए चलते रहे, बस यही सोचकर कि उनके भगवान को इन फूलों की छुअन कितनी मीठी लगेगी। और फिर वो दिन आया जब मनोहर दास सिंह द्वार पहुंचे। वहां का नजारा देखिए। दुनियावी अमीरी और सच्ची भक्ति के बीच का कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ बड़े बड़े सेठ और राजा महाराजा खड़े थे, सोने के छत्र, चांदी के बर्तन, 56 भोग और ताजे चमेली के फूलों की मालाएं लिए हुए, एकदम भव्य नजारा। और दूसरी तरफ हमारे मनोहर दास, फटे हुए कपड़े, शरीर पर महीनों की जमी हुई धूल और हाथ में वो गंदा गमछा जिसमें से कीड़े रेंग रहे थे और असहनीय बदबू आ रही थी। जब मनोहर दास ने बहुत ही प्यार से विनती की कि उनके ये फूल भगवान को अर्पित कर दिए जाएं, तो पुजारियों का रिएक्शन आप सोच ही सकते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अहंकार और दुनियावी दिखावे में पूरी तरह अंधे हो चुके एक पुजारी ने चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सड़ी हुई बदबूदार चीजें भगवान के पास लाने की? तेरी भक्ति तो तेरा सबसे बड़ा ढोंग है। वो पुजारी उस बदबू से घृणा कर रहा था।
ठीक है, लेकिन वो उस फटे हुए गमछे के पीछे छिपे हुए उस शुद्ध निस्वार्थ प्रेम को देखने में पूरी तरह से अंधा साबित हुआ। पांडा जी को उन पर जरा भी तरस नहीं आया। उन्होंने मनोहर दास के हाथों से वो पोटली जोर से छीन ली और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मनोहर दास को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। वो फूल जिन्हें वो महीनों तक अपने सीने से लगाए रहे, धूल और मिट्टी में बिखर गए। वहां से गुजरने वाले लोग उन्हें अपने पैरों तले कुचलने लगे। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या थी? वहां मौजूद वो भीड़ जो खुद को बहुत बड़ा भक्त कहती थी, वो सब उन पर हंस रहे थे और नाक सिकोड़ते हुए वहां से निकल रहे थे। इस घटना ने मनोहर दास को भीतर तक तोड़कर रख दिया। रोते हुए, जमीन पर खिसकते हुए वो किसी तरह मंदिर से कुछ दूर बड़ा छाता मठ के पास पहुंचे। उनके भीतर अब एक कदम और चलने की ताकत नहीं बची थी। आसमान की तरफ देखकर उन्होंने अपने भगवान से बस एक ही सवाल पूछा, हे मेरे जगन्नाथ, क्या मेरा प्यार इतना सड़ा हुआ था? क्या मेरा भाव इतना मैला था कि तुमने मुझे अपने दर से धक्के मारकर निकाल दिया? उन्हें सच में लगा कि गलती उनकी ही है, क्योंकि वो एक गरीब भिखारी हैं। भूख, प्यास, भारी थकान और इस गहरे सदमे के कारण मनोहर दास वहीं जमीन पर बेहोश हो गए और उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। खैर, अब हम वापस उसी खौफनाक रात में लौटते हैं। पहरेदारों की पूरी बात सुनकर राजगुरु भावदेव अंदर तक कांप उठे। उन्हें ये विनाशकारी सच्चाई समझ आ गई थी कि उनके पुजारियों ने सिर्फ एक भिखारी को नहीं ठुकराया था, बल्कि उन्होंने स्वयं ईश्वर के उस उपहार को कूड़े में फेंक दिया था जिसे भगवान ने खुद अपने उस भक्त के लिए प्रकट किया था। उस एक पल में भावदेव का सारा धार्मिक अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि भगवान को 56 भोग से नहीं खरीदा जा सकता और सड़े फूलों से वो अछूत नहीं हो जाते। ये एक ऐसा एहसास था जिसने भावदेव को प्रायश्चित की आग में धकेल दिया। तो इसके बाद जो शुरू हुआ वो प्रायश्चित की एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली खोज थी। भावदेव ने सख्त आदेश दिया कि कोई उन फूलों को ऐसे ही हाथ नहीं लगाएगा। उनकी एक एक पंखुड़ी को, जो धूल में मिल चुकी थी, पूरे सम्मान के साथ उठाया गया। मशालों की रोशनी में गलियों की खाक छानी गई और आखिर में ठंड से ठिठुरते हुए मनोहर दास को बड़ा छाता मठ के पास खोज लिया गया। और यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली नज़ारा देखने को मिलता है। पुरी के मुख्य पुजारी राजगुरु भावदेव अपना सारा पद, अपनी सत्ता, अपना सारा अहंकार त्याग कर उस गरीब बेहोश साधु के चरणों में गिर पड़ते हैं। सोचिए, ईश्वर के सामने असली रुतबा सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति का होता है। अब जरा इस बदलाव को देखिए। जिस इंसान को कुछ ही घंटे पहले धक्के मारकर अपमानित करके बाहर फेंक दिया गया था, अब उसे पुरी के मुख्य पुजारी खुद अपनी गोद में सहारा देकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर ले जा रहे थे। और उन फूलों का क्या, जिन्हें दिन में कूड़ा कहा गया था, उन्हें अब रेशमी कपड़ों पर सजाकर दुनिया की सबसे कीमती अमानत की तरह भगवान के सामने लाया जा रहा था। राजगुरु और पुजारियों ने मनोहर दास जी को सीधा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया। और अब आता है वो पल जिसने वहां मौजूद हर इंसान की दुनिया बदल दी। एक पुजारी ने बहुत ही डरते डरते उस सड़े हुए फूलों की पोटली को भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों से स्पर्श कराया, और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे ही वो पोटली महाप्रभु के चरणों से छुई, मूर्ति से एकदम से एक दिव्य सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। देखते ही देखते किसी जादू की तरह वो सड़ी हुई काली पड़ चुकी पंखुड़ियां वापस खुलने लगी। उनका कालापन बिल्कुल गायब हो गया और वो दुनिया के सबसे ताजे, सुंदर, लाल सफेद कमलों में बदल गए। पूरे मंदिर में एक ऐसी अलौकिक सुगंध फैल गई जो आज तक किसी ने भी महसूस नहीं की थी। सच कहूं तो ये चमत्कार कोई जादू का खेल नहीं था। ये पूरी दुनिया के लिए भगवान का एक बहुत ही सीधा मैसेज था। उन फूलों की सड़ान खत्म हो गई क्योंकि वो तो बस अपने महाप्रभु के एक स्पर्श का इंतजार कर रहे थे। इस घटना ने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि भगवान के दरबार में आपका बैंक बैलेंस, आपके सोने चांदी के छत्र या आपका दुनियावी रुतबा रत्ती भर भी मायने नहीं रखता। अगर भक्त का भाव सच्चा हो ना, तो भगवान के लिए जहर भी अमृत बन जाता है और सड़े हुए फूल भी दिव्य कमल बन जाते हैं। एक शुद्ध हृदय का समर्पण ही सबसे अनमोल चीज है। तो इसी के साथ हम इस कथा के अंत में आते हैं। लेकिन जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। अगर पूर्ण समर्पण और सच्चा प्रेम सड़ी हुई चीजों को भी दिव्य सुंदरता में बदल सकता है, तो आज हमारे भीतर ऐसे कौन से अहंकार हैं
ऐसी कौन सी दुनियावी मान्यताएं हैं जो हमें अंधा बना रही हैं? क्या हम भी सिर्फ बाहरी चमक-दमक देखकर किसी के भीतर के सच्चे भाव को नजरअंदाज कर रहे हैं? इस विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।